नहीं मेरा तो रहता है, मेरा क्यों रहता है? क्यों? मेरा भी कैमरा से दिख रही नहीं दिख चैनल का रहा। चैनल लिखना नहीं है पर ठीक है, उसको दोबारा बात कर लेंगे। तो मैं एक बार मैसेज डाल देता हूँ कि लाइव ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि सभी को बता ही दिया गया है, आज का विषय जो है वर्तमान में सबसे चर्चित मुद्दा राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है। हम सबको विदित है कि किस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, आदान प्रदान चल रहा है, दूसरे राज्यों में जो है छुपे हुए हैं, होटलों में बैठे हुए हैं, या जो भी है मर्जी से हैं, जबरदस्ती से हैं, ये अपन कहना उतना उचित नहीं हो पाएगा। तो आज के लाइव में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सब सर्वप्रथम मैं परिचय कराना चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विषय आपको एक बार मैंने विदित करा ही दिया है, महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर, जो वहां पर विधायकों का इधर उधर जाना चल रहा है, या फिर हो सकता है कल उद्धव ठाकरे जी जो है अपने पद का इस्तीफा दे दें, जो बात का विषय है। सर्वप्रथम मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ जुड़े हैं, ये हैं भाई साहब आशुतोष जी टेलर, ये शाजापुर से हैं, और साथ ही ये यूपीएससी का अध्ययन कर रहे हैं वर्तमान में, और शाजापुर से इनका बीए जो है अपने ग्रेजुएशन में चल रहा है। साथ ही हमारे साथ विधिवेत्ता हमारे साथ वरुण मिश्रा जी जुड़े हैं, थैंक यू, जो कि वर्तमान में इंदौर में निवासरत हैं, और साथ ही ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये डिबेटर भी हैं। तो हमारे साथ वरुण मिश्रा जी का भी स्वागत है। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ आज एक और नए मेहमान जुड़े हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, आनंद जी। ये भी जो है विधि में अच्छा ज्ञान रखते हैं, और इनका भी इनका इंदौर के पास में ही पीतमपुर उनका मूलतः निवास है। मैं आनंद जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि आज का विषय मैंने सभी को अवगत करा ही दिया है, तो हम इस विषय की सबसे पहले शुरुआत करेंगे वरुण जी के माध्यम से। वरुण जी, क्या लगता है आपको कि वर्तमान की जो राजनीति है, जिस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में देखा कि किस प्रकार से विधायकों ने जो है अपने इस्तीफा दिए, फिर से उनके दोबारा चुनाव कराए, और फिर से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, ठीक है। तो मतलब आप जरा बताइए कि क्या कितने हद तक ठीक है, जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, पूरे विश्वास के साथ अपना मत देकर वो भरोसा रखती है कि 5 साल तक ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन इस प्रकार से विधायक दल बदल लेता है, इस्तीफा दे देता है, दूसरी पार्टी में चले जाता है, तो कहीं ना कहीं एक जनता का विश्वास तो टूटता है। तो वर्तमान की जो महाराष्ट्र की आप राजनीति देख रहे हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में आप किस प्रकार उसको हम लोगों से साझा करना चाहेंगे, क्या वैसे ही है या कितना गलत है? अगर हम आप सभी को क्लियर दिख पा रहे हैं, सुना पा रहे हैं, आवाज आ पा रही है, अगर आप ऑडिबल है प्रॉपर, तो प्लीज थम्स अप करें जो भी जुड़े हैं हमसे। प्लीज अगर आप सुन पा रहे हैं हमें और क्लियरली हमारी वॉइस आ रही है अब तक, तो प्लीज थम्स अप देकर उसी बात हम स्टार्ट कर सकते हैं। आवाज आ रही है अगर हमारी, तो मुझे लगता है आवाज आ रही है। दोस्तों आवाज अगर आ रही हो क्लियर, तो प्लीज एक बार हमको सभी लोग बता दें। हाँ, मुझे लगता है सभी को आवाज आ रही है, तो वरुण जी आप सभी को आ रही होगी आवाज, ठीक है। दोस्तों तो आप सभी का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ इस इंस्टाग्राम लाइव में। हम दो फोन में एक्चुअली 2 इंस्टाग्राम अकाउंट से लाइव हैं, ब्रिजन के अकाउंट से और मैं खुद के अकाउंट से लाइव हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, मैंने जैसे कि पिन कर दिया, वो टॉपिक है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है महाराष्ट्र में, उस पर हम क्या सोचते हैं, या फिर इस देश का यूथ क्या सोचता है कि और कहाँ तक वो एथिकल जो डेमोक्रेसी है या फिर एथिकल पॉलिटिक्स है, जो आदर्श राजनीति है, उसके जो पैमाने हैं, उस पैमाने में कहाँ तक खड़ी उतरती है, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखें कि पॉलिटिक्स का तो बेसिकली ये मतलब होता है कि हम किसी भी अंतों अथवा किसी भी माध्यम से, किसी भी साधन के माध्यम से हमको पॉलिटिकल चेयर में आना है, पॉलिटिकली सत्ता में आना है। उसके लिए जो भी प्रयास करें, वो उस प्रयास के कारण, उन साधनों के कारण हमको पहुंचना है। लेकिन सत्ता में आने का एक मार्ग हो सकता है, लेकिन जो मार्ग है वो भी मतलब बहुत ही सात्विक होना चाहिए, बहुत ही मोरल होना चाहिए, और बहुत एथिकल होना चाहिए। लेकिन मैं एम अ प्रो सपोर्टर ऑफ जो भी बीजेपी, बट मुझे बीजेपी का जो स्टैंड लगा ये बहुत ही खराब लगा, मतलब बहुत ही गलत लगा, क्योंकि अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत आइडल मानते हैं बीजेपी में, उन्होंने उनका भाषण हम सभी को बहुत ही फेमस है, हम सभी को याद होगा कि किसी की पार्टी खरीदकर, विधायकों को खरीदकर अगर हम सरकार बना भी लें, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी इसके टोटली अगेंस्ट में थे, लेकिन आज बीजेपी उसी स्टैंड में चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी दिखा रही है।
और राजनीति का जो स्वरूप होना चाहिए, जो आदर्श हमारे लिए रहे, जैसे आचार्य चाणक्य हमारे लिए आदर्श रहे राजनीति में, हमारे लिए विदुर रहे, हमारे लिए चंद्रगुप्त जैसे लोग, और फिर बाद में गांधी, और फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या हम उनके आदर्शों का पालन कर पा रहे हैं क्या? एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हमें आवश्यक है कि हमारा जो अपोनेंट, हमारे जो अपोजिशन होना चाहिए, जो हमारे विरोधी होना, वो अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तब हम लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आकर खड़ा हो गया है कि क्या सच में आज की राजनीति उतनी सुरक्षित है क्या जितनी होनी चाहिए, या फिर एक आइडल फॉर्म है या नहीं है, उस पर आज हमें बात करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा वरुण जी आपने। बाकी जो आपने बातें कही बिल्कुल सत्य है कि जिस प्रकार से पार्टी में जो अदला बदली करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोड आपने यहाँ पे हमको सभी को बताया, तो वहाँ की जो अटल बिहारी वाजपेयी जो राजनीति करते थे, अगर वो राजनीति आज हो तो उस राजनीति की जो वर्तमान की राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनकी सार्थकता होगी। तो साथ ही हमारे साथ आशुतोष जी भी जुड़े हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, 1 साल पहले या 10 साल पहले जो व्यक्ति जिस पार्टी में होता है और जैसी दूसरी पार्टी में बदल कर आता है, तो वह अपनी जो भी सोशल मीडिया की प्रमुख आईडी रहती है उसमें लिख लेता है कि अगर जैसी कांग्रेस से अगर कोई बीजेपी में आया तो लिख लेता है कि मेरी पार्टी सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, बीजेपी सर्वोपरि। तो इस प्रकार के कोटेशन हम देखते हैं। तो मतलब इतनी जल्दी लोग अपने आप को किस तरीके से परिवर्तित कर लेते हैं, जरा आप मतलब इस पर थोड़ा दृष्टिकोण डालिएगा थोड़ा सा। जी, सभी को मेरा नमस्कार। वरुण ने बहुत अच्छी बात बताई, अटल जी बिहारी वाजपेयी को कोट किया, और उन्होंने बताया कि खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करता। इंदौर शहर में बैठा हूं मैं, और हाथ इंदौरी का शहर है कि बनके एक हादसा अखबार में आ जाएगा। क्या बात है? बनके एक हादसा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं होगा बाजार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, न जाने कब कौन किस सरकार में आ जाएगा। अरे वाह, बहुत शानदार, तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति राष्ट्रवादी विचारधारा से सदैव से विपरीत ही रही है। लेकिन विषय सिर्फ ये नहीं है कि एक राजनीतिक दल से कोई किसी दूसरे राजनीतिक दल के अंदर एक नेता का जाना है। महाराष्ट्र के संबंध में ये विचार का मैं इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि एक वैचारिक संगठन शिवसेना, जो मात्र हिंदुत्व और मात्र शिव सैनिक शिवाजी महाराज के विषय विचारों को लेकर संकल्पित था, लेकिन यदि उन्हें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व इस विचार को छोड़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि यदि अगर कोई उसका नेता अपनी पार्टी को, शिवसेना को छोड़ के भाजपा में या किसी अन्य दल में जाता है, तो ये वो खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं है, ये अपने विचार की ओर उसका आगमन है, और ये एक तरीके की अपनी वैचारिक घर वापसी है। अच्छा, ठीक है, हम लोगों के ओपिनियन जान लेते हैं कि वो क्या, मतलब कि आज जो पहले आज मतलब मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि जो लोग अपनी बिल्कुल आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में हमको भेज सकते हैं कि आपको क्या लगता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हो रहा है, जो शिंदे जी कर रहे हैं अपने विधायकों को साथ में ले जाकर। आपके कुछ क्वेश्चन हो, अगर आपके कुछ डाउट हो कि जिस प्रकार की मौका देखकर कोई विधायक जो है दूसरी पार्टी में जाकर कोई बड़ा पद के लालच में आकर अगर अपनी पार्टी का साथ छोड़ रहा हो तो कितना गलत है और कितना सही है। भले कह तो सकते हैं कि मौका परस्त की राजनीति, मौका परस्त कोई गलत चीज नहीं होती है, हर कोई मौके का फायदा उठाता है, लेकिन इस प्रकार से जनता का भरोसा तोड़ना और दूसरी पार्टी में चले जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत होता है। आशुतोष जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने सरकार बनाई थी, वो भी एक कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र के उदाहरण था, लेकिन महाराष्ट्र के पास जो शिंदे जी उनके पास तो काफी बहुमत है, तो उनको रीइलेक्शन इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु वर्तमान मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों ने इस्तीफे दिए और फिर से रीइलेक्शन कराए, तो जो रीइलेक्शन कराने में जो पहल हुआ, जो खर्चा हुआ, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं हम आम जनता का ही खर्चा होता है ना, जो भी हम टैक्स देते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट के पास जो संचय निधि में सेविंग रहती है, तो जो खर्चा हमारे पीछे खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं ये फिर दोबारा खर्चा कराना कहीं ना कहीं ये तो हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है ना। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? निश्चित ही ये बात गलत है कि एक पार्टी के लिए कार्यकर्ता काम करता है और अपने नेता को चुनता है, और नेता उसके बाद फिर किसी अन्य दल के अंदर अपने आप को डाल देता है और अचानक से सारा विचारिक दल बदल हो जाता है। बिल्कुल।